हरे सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस श्यामादास प्रभु जी एवं हर ग्रेस नेताई सिवनी माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी अ, वैष्णवों के चरण कमलों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, मृत्यु। एक्चुअली ये कहा गया भागवत में, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया एकांत लाभ है पर पुंसाम अंत्य नारायण स्मृति। मनुष्य जीवन का लाभ यह है कि अंत समय में उसके मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो, भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करे, तब हम समझेंगे कि उसका जीवन सफल हो गया। ऐसे तीन चार करेक्टर हैं। जैसे रामायण में हम देखते हैं जटायु, जिसने एक पक्षी है लेकिन भगवान की सेवा की उसने, इसलिए भगवान राम का चेहरा देखते हुए उसने अपना शरीर त्याग किया। उसके अलावा रामलीला में हम देखते हैं कि जो बाली था, सुग्रीव का भाई, वो दुराचारी था, लेकिन उसने भी भगवान का चेहरा देखते हुए अपना शरीर त्याग किया। और भगवान ने उसको प्रपोज किया था कि मैं तुमको दोबारा से जीवन दान दे कर सकता हूं, लेकिन कहा नहीं नहीं, अभी तो आप मेरे सामने हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम कहीं आवत नाही। कि अब आप तो नाम लेते हुए नहीं आता है, आप तो मेरे सामने हैं, तो मुझे अभी शरीर को त्याग देने दो। इसी तरह से हम देखते हैं महाभारत में भीष्म देव, उन्होंने अपना शरीर त्याग किया जब उनके सामने जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे उनकी आंखों के सामने। और रिसेंटली हरिदास ठाकुर ने भी अपना जब देह त्याग किया तो चैतन्य महाप्रभु के गोदी में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। तो अंत्य नारायण स्मृति एक बात है जो हम भी कर सकते हैं और हमको करना चाहिए कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि मरने से पहले हमारी ऐसी स्थिति हो कि हम अ, जिसको बोलते हैं जीवन मुक्त, ऐसा हमें ड्रीम देखना चाहिए। और जिससे कि हमारा जब अंतिम सांस निकले तो हमें भगवान की याद आए, हम भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करें। तो हम देखते हैं कि भीष्म देव, उन्होंने कैसे अपने शरीर को त्याग किया। कौन है भीष्म देव? एक्चुअली हमारा जो देश है भारतवर्ष, ये पूरा, एक्चुअली पूरा पृथ्वी भारतवर्ष है। अभी कलयुग के प्रभाव से बहुत छोटा हो गया है, लेकिन पहले इस पृथ्वी के राजा होते थे ययाति, जो महान प्रतापी राजा थे। और उनकी दो पत्नियां थीं, एक देवयानी और एक शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी और शर्मिष्ठा बृहस्पति, एक असुरों के राजा की पुत्री थी। तो इसलिए दो वंश बने। एक वंश देवयानी से बना जिसको बोलते हैं यदुवंश, और दूसरा शर्मिष्ठा से बना, उसको बोलते हैं पुरुवंश। पुरुवंश में आगे चल के महान प्रतापी राजा हुए दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और महाभारत मतलब इंडियंस द ग्रेट, और उनमें सबसे ग्रेट थे भीष्म पितामह। कारण क्या था? उनका वैराग्य। वो जो है एक कोई साधारण जीव नहीं थे, वो देवता थे। वसु, जैसे अष्ट वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं। अष्ट वसुओं को एक बार वशिष्ठ मुनि का शाप लगा कि आपको जो है मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। तो उसमें से 8 में से 7 का तो अ, उनका जो है मुक्ति तुरंत हो गया। और 8 में जो थे भीष्म, उनको उनके पिता शांतनु ने, उनकी माँ जो थी गंगा, उसको गंगा में बहाने नहीं दिया। तो शांतनु जो है, उन्होंने अपना जो 8वां पुत्र था उसका नाम था देवव्रत, उनकी माँ का नाम था
गंगा, गंगा ने एक्चुअली ये जो अष्टवसु जिनको साप मिला था उनकी मां बनना स्वीकार किया था। तो गंगा की शादी इस शर्त पर हुई थी कि मैं आपसे शादी कर लूंगी, शांतनु से कहा था, लेकिन आप मेरे से कोई प्रश्न नहीं करेंगे। तो जब 7 पुत्र उनके गंगा में बहाए गंगा ने, तो शांतनु ने प्रश्न नहीं किया, लेकिन 8वें पुत्र को बहाने नहीं दिया। तो गंगा फिर अपनी शर्त के अनुसार भीष्म को यानी देवव्रत को लेकर के चली गई और शांतनु को छोड़ दिया। तो फिर उनकी मां ने, गंगा ने उनको परशुराम से धनुर्विद्या और वशिष्ठ आदि मुनियों से अन्य विद्याएं सिखाई। तो इस तरह से शुरू से ही जो भीष्म थे, जिनका नाम देवव्रत था, वो एक महान पर्सनालिटी थे। इतने बड़े धनुर्धर थे कि जब वो थोड़े से कुमार स्थिति में आए तो उन्होंने गंगा के प्रवाह को रोक दिया अपने तीरों से। उसी समय शांतनु वहां पर गए, उन्होंने देखा, तो उसी समय उनकी माँ जो है देवव्रत की आई वहां पर, उन्होंने फिर अपने पुत्र को शांतनु को दे दिया और चली गई। तो तभी उन्होंने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। शांतनु ने, शांतनु इतने महान व्यक्ति थे, यदि किसी व्यक्ति को हाथ लगा दे तो उसका सारा दुख दूर हो जाता था। तो इनके पुत्र देवव्रत को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और क्योंकि गंगा छोड़ के चली गई थी, तो इनके हृदय में दूसरी शादी करने की इच्छा हुई, जो सत्यवती से इन्होंने करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि मेरी पुत्री का जो संतान है, जो बेटा होगा, वो राजा बनना चाहिए। और जबकि शांतनु जो है वो पहले से ही देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, इसलिए शांतनु ने यह शर्त स्वीकार नहीं की और दुखी रहने लगे। तो देवव्रत उनको ये पता चला और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन विवाह 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 नहीं करूंगा। उन्होंने पृथ्वी का पूरा शासन त्याग दिया, सॉरी, पूरा शासन त्याग दिया। उन्होंने अपने पिता के लिए, भीष्म जो है उनको शुरू से ही जो भोग है, भोग से बिल्कुल उनको वैराग्य था, वो बिल्कुल भोग नहीं चाहते थे। उन्होंने पूरे शासन को त्याग दिया। उसके बाद में फिर भीष्म, उनकी महानता बराबर बनी रही। सत्यवती से जो शादी हुई शांतनु की, उनसे 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन चित्रांगद की मृत्यु हो गई गंधर्वों से युद्ध करते हुए, और विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य के शादी के लिए उन्होंने काशी नरेश की कन्याओं का अपहरण किया, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो अंबा जो थी, उसने कहा कि मुझे तो पहले से सालवराज चाहते हैं, इसलिए मुझे आप जो है पूर्ण कर दीजिए, इससे मैं सालवराज से शादी करूंगी। और इस तरह से अंबिका और अंबालिका से, दोनों से विचित्रवीर्य का शादी हुआ। और फिर विचित्रवीर्य भी मर गए, क्योंकि वो बहुत आसक्त थे अपनी पत्नियों से। और हस्तिनापुर का सिंहासन फिर से खाली हो गया। तो उनकी मां सत्यवती ने कहा भीष्म से कि आप ही शासन करो अभी। लेकिन भीष्म ने कहा नहीं, मैं तो सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बना करके कसम खा चुका हूं कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा, और मैं हस्तिनापुर के राजा का सेवा करूंगा। और उन्होंने अब अंबा से भी शादी नहीं की, क्योंकि अंबा ने जाकर के उनके गुरु परशुराम से कहा कि भीष्म ने मेरा अपहरण किया है और मुझे साल्व ने भी त्याग दिया क्योंकि मैं अपहृता हूं। तो
जब इनके गुरु ने, परशुराम ने इनसे कहा भीष्म से, तो भीष्म ने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया अपने गुरु का भी, और इस बात के ऊपर दोनों में झगड़ा हुआ और युद्ध हुआ। और परशुराम तो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने तो 21 बार सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। उनसे युद्ध करने में एक्चुअली दोनों 21 दिन तक युद्ध करते रहे और कोई फैसला नहीं हुआ। तो इनके गुरु प्रसन्न हो गए और उन्होंने इनको संसार का सबसे बड़ा योद्धा होने का वरदान दिया। ऐसे थे भीष्म कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के प्रारंभ में जब युधिष्ठिर उनसे आशीर्वाद लेने गए, तो उन्होंने विजयश्री का आशीर्वाद दिया। तो फिर कहा कि भीष्म पितामह, हम हमारा विजयश्री कैसे हो सकता है? आप तो हमारे विरोध में युद्ध कर रहे हैं और सशस्त्र भीम को कोई जीत नहीं सकता है। तो उन्होंने अपनी मृत्यु का भी उपाय बताया कि आप जो है, जो अंबा जो है, जो शिखंडी के रूप में उपलब्ध है, उसको यदि आप खड़ा कर देंगे मेरे सामने, तो मैं हथियार त्याग दूंगा। तो इस तरह से भीष्म जो है, उन्होंने अपना जो राज्य जो था, जिसके उत्तराधिकारी थे, उसको ही नहीं त्यागा। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का जो उनका प्रण था, उसको निभाया। और अंत में उन्होंने अपने मरने का उपाय बताया कि मैं किस तरह से युद्ध से हट सकता हूं। तो ये है भीष्म की महानता। और भीष्म भगवान के परम भक्त थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनको विपक्ष में युद्ध करना पड़ा। उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं हस्तिनापुर के राजा का साथ दूंगा, उनकी सेवा करूंगा। इनफैक्ट भगवान ये चाहते थे कि भीष्म जो है वो दुर्योधन की तरफ रहे, जिससे कि युद्ध हो। दुर्योधन जो है वो, उसको ये रहे, विश्वास रहे कि मैं ही युद्ध में जीतूंगा। तो ये भगवान की योजना थी। वो दिखाना चाहते थे कि भीष्म जैसा भी, जिसको कोई हरा नहीं सकता, यदि वो अधर्म के पक्ष में रहेगा तो उसको कोई जीत नहीं, तो भी युद्ध को जीत नहीं सकते। तो इस तरह से भीष्म जो है 10 दिन तक सेनापति रहे, और फिर वो सरसैया पर लेट गए और वो कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े थे। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तो सारी 11 अक्षौणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की सारी समाप्त हो गई। इधर से पांडवों की तरफ से 5 पांडव और कृष्ण उनके साथ में रहे, ये बच रहे। और दूसरी तरफ से केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये शेष रह गए। बाकी सब समाप्त हो गए। और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज, जिनकी रक्षा की थी भगवान ने, ये शेष रह गए। फिर इन्होंने, भगवान ने हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र, गांधारी इत्यादि को सांत्वना प्रदान की। और फिर जब ये जाने के लिए तैयार हुए, तो उस समय ये सब जानते हैं, भागवतम में इसकी चर्चा है, किस तरह से इन्होंने परीक्षित महाराज की रक्षा की और 5 पांडवों की भी ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, जो कि अश्वत्थामा ने चलाए थे। उसके बाद में फिर ये जब जाने के लिए तैयार हुए, तो कुंती महारानी की प्रार्थना से और अंततः युधिष्ठिर महाराज के आग्रह पर भगवान रुक गए। लेकिन एक काम बाकी था कि भीष्म पितामह जो कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हुए थे, वो हर पल भगवान कृष्ण को याद कर रहे थे। उनको जो भगवान कृष्ण की छवि थी युद्ध की, जिसमें वो एक रथ के चालक का कार्य कर रहे थे, और उनका बाल जो है वो घुंघराले, उनके ऊपर जो घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूल वो लगी हुई थी, और उनके जो दाएं हाथ में चाबुक था, बाएं हाथ में उन्होंने घोड़ों की लगाम पकड़ी थी, और मुंह से हाँ हाँ तिक तिक की आवाज आ रही थी। इतने सुंदर लग रहे थे भगवान कृष्ण, वो छवि उनको याद आ रही थी। तो जब वो ऐसा कर रहे थे, पड़े हुए थे वहां पर, तो भगवान कृष्ण जो है ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे थे। तो फिर युधिष्ठिर ने पूछा कि ब्रह्मा और शिव इत्यादि सब आपका ध्यान करते, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं अपने
भक्त भीष्म का ध्यान कर रहा हूं। तो भगवान ने क्या किया कि उन्होंने जो युधिष्ठिर महाराज है उनको मति को भ्रम कर दिया, और कितना ही समझाया उनको, व्यास देव ने समझाया, भगवान कृष्ण ने समझाया, लेकिन वो गद्दी पे बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ये जितने लोग मारे गए हैं, पूरा इतना नरसंहार हुआ है, उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, हमारी बात नहीं मानते तो आप भीष्म पितामह की बात तो मानेंगे? तो बोले हाँ, उनकी बात मानूंगा। तो फिर वहां पर ये गए, और सारे भाई पूरे ठाट बाट के साथ में गए। भगवान खुद गए वहां पर, व्यासदेव, धौम इत्यादि सब गए। और जब वहां पर जा रहे थे तो यही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी ऋषि मुनि हैं, सब, कोई बाकी नहीं रहा, सब आए देखने के लिए कि जो गंगा पुत्र भीष्म है वो किस तरह से अपना शरीर त्यागते हैं। तो ये जो है यहाँ पर श्रवण की महिमा है, कि जब श्रवण करने का हमको मौका मिले तो वो जहां से मिल रहा है, जहां से भगवान का प्रेम, कोई प्रेम को बताने वाला है, तो वहां पर हमको जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर जो इनके भीष्म देव को, उनका जो क्या कहेंगे वो, क्योंकि वो एक महाजन है। तो विश्व के पूरे ऋषि मुनि सब, यानी जहां तक इनके गुरु परशुराम भी अपने शिष्यों के साथ वहां पर, व्यासदेव, धौम इत्यादि सब, नारद सब आ गए वहां पर। तो हमको भगवान का ज्ञान जो है, यदि हमें किसी प्रमाणिक व्यक्ति से मिल रहा है या तो महाजन है, तो वहां पर जाकर के उसको लेना चाहिए, सुनना चाहिए। तो ये यहाँ पर, ये भागवतम में इस चीज का वर्णन है। तो वहां पर जब ये जाते हैं तो ये कहते हैं कि यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी ब्रकोदर है, कृष्णो अस्त्रे गांडीवम चापम सुरत कृष्णो ततो विपत। ये कहते हैं कि जहां पर धर्म का साक्षात मूर्ति युधिष्ठिर हैं, जहां पर जो शारीरिक शक्ति में सबसे ज्यादा बलशाली है भीम है, और अस्त्र विद्या में जो सबसे आगे है वो अ, अर्जुन जहां पर हैं, और ये तो छोड़िए, साक्षात भगवान कृष्ण जिनके साथ में है, उनके साथ विपत्ति है। लोग कहते हैं कि पांडव जो हैं भगवान के भक्त थे, तो उनको कष्ट क्यों हुए? हनुमान जी कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। कहने की बात है कि पांडवों को कष्ट था, पांडवों को कोई कष्ट नहीं था। उनकी मां कुंती ने तो कष्ट मांगा है। बात तो इस बात की है, कष्ट रहे ना रहे, भगवान की स्मृति रहे। विपदय संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत् स्यात् ये पुनर्भव दर्शनम। और कैसे? विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रित है, मृदे मृदे नेक महारथस्त्रो द्रोणस्त्रतस्त्रास्म हरि भी रक्षिता। ये सारे कष्ट मुझे आए, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन भगवान का स्मरण रहे। तो कहते हैं भीष्मदेव, भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यन्ते काम कर्म भी। कहते हैं कि जिसमें मन लगा करके, जिसका वाणी से नाम लेते हुए कोई शरीर को त्यागता है, तो वो अपने जितना उसने सकाम कर्म किए हैं सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। कलयुग में और है भी क्या? हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा। कोई क्या दान करेगा? इतने खर्च बढ़ गए हैं एजुकेशन के, मेडिकल के इत्यादि, दान नहीं कर सकता व्यक्ति। क्या तप करेगा? शरीर में कोई शक्ति नहीं है, जरा सी देर हम बैठ नहीं सकते हैं। क्या यज्ञ करेगा? कोई चीज शुद्ध नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, उपलब्ध नहीं है, केवल हरि नाम ही बचा है।
और उन्होंने कहा हरि नाम तो छोड़ो। भगवान जब खुद आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि तथाप्येकांत भक्तेषु तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मे अस्यून तजते कृष्ण यन्मे अस्यून तजते साक्षात कृष्णो दर्शनम आगते है। एक्चुअली ये श्लोक मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें। कहते हैं भीष्मदेव, हे भूप, हे युधिष्ठिर, तुम देखो भगवान की अनुकंपा कि मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ कुरुक्षेत्र के मैदान में, और आप जो हैं इनके भक्त हैं, मैं भक्त नहीं हूं। अरे मैं तो तुम्हारे खिलाफ लड़ा, मैं भक्त कहाँ हूं, आप भक्त हैं। इसलिए क्योंकि मैं आपका वंशज हूं, इसलिए मुझे यहाँ पर दर्शन देने आए हैं। तथापि एकांत भक्त, आप एकांत भक्त हैं युधिष्ठिर। तथापि एकांत भक्ति सुपस्य भूपानुकंपितम यन्मे अस्युन त्यजते साक्षात कृष्णो दर्शनम आगते है। तो एक्चुअली ये भीष्म पितामह की ह्यूमिलिटी है, उनके बराबर का कोई नहीं था वहां पर। लेकिन फिर भी उन्होंने श्रेय किसको दिया है? पांडवों को। पांडव लोग, आप जो है महान भक्त हैं, क्योंकि मैं आपका आपके परिवार में हूं, इसलिए भगवान मुझे यहाँ दर्शन देने आए हैं। ये कहते हैं भीष्मदेव का ये उद्गार है उनका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान का जो भक्त है वो जो है हमेशा श्रेय दूसरों को देता है, लेकिन भगवान जो है वो अपने भक्त का यशोगान कराते हैं। यानी भगवान तो यहाँ पर लेके आए सबको कि देखो मेरा जो भक्त है, जिसको मैं समझा नहीं सका है युधिष्ठिर को, और उसको मेरा भक्त समझा देगा। अपने से बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन भीष्मदेव क्या कर रहे हैं? वो पांडवों को श्रेय दे रहे हैं और भगवान को दे रहे हैं कि भगवान आप जो है खड़े हो जाइए मेरे सामने। सदैव देवो भगवान प्रचीक्षिताम कलेवरम यावद इदम हिनो में हम प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बजो ध्यान पथस चतुर्भुज है। कि वो भगवान जो देवों के देव हैं, वो मेरे सामने खड़े हो जाए जब तक मैं इस कलेवर को त्यागूं। इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो त्याग रहे हैं अपने शरीर को। कहते आप मेरे सामने खड़े हो जाइए। कैसे? प्रसन्न हास अरुण लोचना लस, कि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा और आपकी लाल आंखें जो प्रसन्न, जो ऐसे कमल के फूल की तरह हैं, और आपका चेहरा जो जो कमल के फूल की तरह है, जो ध्यान योगियों के ध्यान का विषय है, वो मेरे सामने ध्यान में नहीं, मेरे सामने खड़े हो जाएं और मैं इस शरीर को त्यागूं। तो ये जो भीष्म देव का जो देह त्याग है, ये सराहनीय है। जैसे अभी हमारे चैतन्य महाप्रभु के उपस्थिति में हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्याग किया। तो हमको इस चीज का पता है ना, हमारे जीवन में हो ना हो, भगवान तो यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए कि मरते समय हमारे मुख से भगवान का नाम निकले, हमारा स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए हम अपना शरीर को त्यागे। हरे कृष्ण। थोड़ा ज्यादा समय हो गया है और मैं बीच में इमोशनल भी हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। कृपा करके मुझे माफ कर देना।